वो भी आपको सुना रहे थे। अब आगे बढ़ते हुए होशंगाबाद का रुख करेंगे, जहां पर कांग्रेस के नेता सरला मिश्रा की संदिग्ध मौत की कोर्ट ने फिर से जांच के आदेश दे दिए हैं। सरला के भाई ने कोर्ट के आदेश को तत्कालीन सरकार और पुलिस की जांच को तमाचा बताया। उधर इस मामले पर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। यह भी कहा कि कांग्रेस डरने वाली नहीं है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार भी किया है। कहा है कि कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल 14 फरवरी 1997 को राजधानी भोपाल में नर्मदापुरम की कांग्रेस नेता सरला मिश्रा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। सिविल जज सीनियर सेक्शन कोर्ट की जज पलक राय ने इस मामले में फिर से जांच के आदेश दिए हैं। 28 साल के बाद परिजनों को न्याय मिलने की उम्मीद अब जगी है। परिजनों ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के पदाधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। जो ये मामले हैं ये सब जुडिस हैं, लेकिन आप देखेंगे उमंग सिंगार केस का क्या हुआ। जो केस क्लोजर हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया। अभी फिर कोर्ट में वो खुला है, आने के जब तथ्य नहीं है वहां पे क्लोज हो जाएगा। तो ये आप इन सब मामलों को लेकर आप डरा नहीं सकते हैं। आप ये भी देखना होगा, इसमें बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है कि ये बहुत लंबे समय बाद फिर से निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं उन पारिवारिक जनों को, उन सब लोगों को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी क्या करती है ये तो ईश्वर जाने, लेकिन उनका अंतर्गत परिणाम क्या होता है। क्या किसी भी इस तरह के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया? क्या कोर्ट ने वही बातें मानी जो पूर्व में थी? तो इन मामलों से कोई कांग्रेस डरने वाली नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। अब ये 20 साल बाद इस तरह के गड़े मुर्दे उखाड़ना है, खूब उखड़े, क्या फर्क पड़ता है उससे। कांग्रेस की महिला नेत्री सरला मिश्रा की जिस तरह से संदिग्ध अवस्था में मौत हुई और परिवार द्वारा दिग्विजय सिंह और उनसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, मामले को रफा दफा कर दिया गया, परिवार को न्याय नहीं मिला। परिवार अदालत में गया और अदालत द्वारा तथ्यों के आधार पर इस मामले में फिर से जांच के आदेश दिए गए हैं और अब पूरी उम्मीद है कि परिवार को न्याय मिलेगा। कांग्रेस पार्टी को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और जिन नेताओं के ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। अब देखिए, दिग्विजय सिंह ने सरला मिश्रा मौत के मामले की दोबारा से जांच को लेकर कहा कि पहले भी जांच हुई है और फिर से जांच हो रही है, तो स्वागत है। अपने ऊपर लगे आरोपों पर उन्होंने कहा कि पहली बार नहीं है, कई सालों से ऐसा हो रहा है। उनके परिवार का आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, वो केस कोई पहली बार नहीं है। इसे कम से कम 20 साल से ज्यादा हो गया है। जितनी जांच कराना है करा लो। स्वागत है। बहुत सारी जो तथ्य है वो सामने नहीं है, लापरवाही बरती। हाँ ठीक है, स्वागत है, जांच कराइए। सर पहले बीजेपी की सरकार की सीबीआई ने भी जांच कर ली इसमें। इसी खबर पर राजपाल सिसोदिया जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट है। नीलाभ शुक्ला जी, कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। नीलाभ शुक्ला जी, क्या कहेंगे? फिर से एक बार इस मामले की जांच हो रही है, किस तरीके से कांग्रेस लेती है इस चीज को? क्या स्वागत करते हैं जांच का? दिग्विजय सिंह जी भाजपा पर और आरएसएस पर मुखर होते हैं, लगातार प्रहार करते तो भारतीय पार्टी इस तरह की हरकतें करती है। इसके पहले भी जांच हुई थी, सरला मिश्रा जी की मौत हुई थी, उन्हें उसमें बकायदा उनका इकबालिया बयान थे मौत के पहले की, उन्होंने सुसाइड किया हुआ है। तमाम जांचें भी हो चुकी है, कहीं जांच में इस तरह की बातें नहीं आई कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मुद्दे को बार बार उछाल के उनकी छवि खराब करने का प्रयास करती है। सब जानते हैं कि ये एक झूठा आरोप, मिथ्या आरोप लगाया जा रहा है। कोर्ट ने भी सिद्ध कर चुका, पहले भी जांच हो चुकी, फिर जांच करवा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य पे कभी कोई आंच नहीं आना है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी जिस तरह दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर मुखर होते हैं, लगातार हमले करते हैं, तो इस तरह की हरकतें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनकी बौखलाहट दर्शाती है। नहीं, बौखलाहट किसकी है ये राजपाल सिसोदिया जी आप जरा बताइए। वो कह रहे हैं कि आप लोगों की बौखलाहट है और इसीलिए आप फिर से जांच करा रहे हैं, जबकि सब कुछ क्लोजर रिपोर्ट इस पूरे मामले में दाखिल हो चुकी थी पहले। घटना होती है, कांग्रेस की सरकार रहती है, कांग्रेस की सरकार क्लोजर रिपोर्ट लगा देती है। परिजन जो कि न्याय के लिए भटकते हैं वो कोर्ट जाते हैं और उनके कोर्ट जाने पर आदेश होता है। अब आदेश की दो ही स्थिति बनती है, जब माननीय न्यायालय से कोई आदेश होता है तो या तो उसका एग्जीक्यूशन हो या जिनके अगेंस्ट वो आदेश हुआ वो लोग अपील में जाए। तो कांग्रेस के लोग बजाय भाजपा के आरोप लगाने के जाए अपील में, जो आरोपी है इसके अंदर, और अपील में नहीं जा रही तो एग्जीक्यूशन होगा तो उस पर कार्रवाई होगी तो फिर से जांच होगी। अब ये पूरी न्यायिक प्रक्रिया है। देखो, इसमें भाजपा कांग्रेस कहाँ से आ गई? भारत में न्याय है और न्याय की मूल मंशा है कि आरोपी छूटे नहीं
और निर्दोष फंसे नहीं, और पीड़ित जो है उसको तत्काल और त्वरित न्याय मिले। तो अब तत्काल और त्वरित न्याय तो पीड़ित को नहीं मिल पा रहा है, इसमें न्याय की मूल मंशा यहाँ पर भंग हो रही है। ठीक है। माननीय न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने ऐसे दबे हुए मामले को फिर से संज्ञान लेने का काम किया। संज्ञान लिया है तो स्वाभाविक है कि प्राथमिक साक्ष्य आए होंगे, प्राथमिक साक्ष्य ठीक है। अगेंस्ट आए होंगे, तो ये हुआ है सारा। तो जुडिशियल मामले के ऊपर भी अगर हम लोग राजनीति करें और मीडिया ठीक है ट्रायल सर। करें तो ये होता है ठीक नहीं सर है। आप दोनों मेरे और- साथ रहिए। मैं अगली खबर एक बार दर्शकों को बता दूं, फिर मैं आपके पास लौटती हूं। उस पर भी सवाल रहेंगे आपसे। बंगाल हिंसा पर पंडित प्रदीप मिश्रा का